गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर आप लोग के लिए नंबर सिस्टम से नया टॉपिक लेकर आए हैं, रेशनलाइजेशन। इसको ध्यान से समझिएगा। रेशनलाइजेशन होता क्या है, पहले इसे जानते हैं। जब कोई नंबर का डिनोमिनेटर इरेशनल हो जाता है तो उसे जिस प्रोसेस के द्वारा हम रेशनल में बदल देते हैं, the process by which we convert the irrational number to rational, जिस प्रोसेस के द्वारा हम इरेशनल नंबर को रेशनल में कन्वर्ट कर देते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। ओके, अब थोड़ा बोर्ड पर देखिए, कुछ लिखा हुआ है। रेशनलाइजेशन होता क्या है? इफ डिनोमिनेटर ऑफ एनी नंबर इज इरेशनल, अगर डिनोमिनेटर इरेशनल रहेगा तभी हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे, अदरवाइज उसकी आवश्यकता नहीं है। इफ डिनोमिनेटर ऑफ एनी नंबर इज इरेशनल, इरेशनल रहेगा तब, देन द प्रोसेस, उसके बाद जिस प्रोसेस के द्वारा हम कन्वर्ट करते हैं इरेशनल नंबर टू रेशनल, इरेशनल को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रेशनल में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। ओके, अब एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग के लिए है। जैसे देखिए 1/√2, यहां √2 क्या है, अब बताइए। ये है इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को हमको किसमें बदलना है, रेशनल में। और √2 को रेशनल में बदलने के लिए एक ही उपाय है कि √2 में एक और √2 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। अब थोड़ा यहां से आप सोचिए, जैसे हम क्या किए, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए। देखिए ऊपर नीचे क्या किए हैं, मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसे स्थिति में आपको देखिए, यहां से अगर देखिएगा ध्यान से तो आपको ये मिला √2 इंटू √, क्या चीज, 2, और 2 √2 मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है, ये बताइए आप। ऊपर में तो √2 रह जाएगा और 2 √2 मिलकर बन जाएगा 2। और अब ये नीचे जो 2 आया डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर रेशनल में है, और इसी प्रोसेस को तो हम रेशनलाइजेशन करते हैं। इसी तरह अगला एग्जांपल ध्यान से देखिएगा। अगला एग्जांपल में क्या लिखे, 1/3√5। हम चाहें तो 3√5 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। हमको जो इरेशनल दिख रहा है उसी से हम मल्टीप्लाई सिर्फ कर देते हैं। आपको √5 एक दिख रहा है, तो √5 से ऊपर नीचे क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ऊपर में भी गुना किए हैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब देखिए 1 इंटू √5 आपको √5 मिलेगा, और 2 √5 मल्टीप्लाई होकर आपको एक नया नंबर मिलेगा, और वो क्या चीज, 5 मिलेगा। 3 इंटू 5 √5 बाय क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओके, इसी तरह अब अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा 3 नंबर 17 बाय ये लिखे। अब थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो गया, वहां एक नंबर था, एक डिजिट टाइप में आता था, लेकिन यहां देखिए सम डिफरेंस के रूप में आ सकता है। यहां देखिए डिफरेंस के रूप में आया है। अब यहां जो है 17/2 माइनस √3 है, क्या चीज, 17/2 माइनस √3। तो क्या करें, 17/2 माइनस √3 हमको इसको बदलना है किसमें, रेशनल में। और इनको बदलने के लिए देखिए हम थोड़ा सा प्रोसेस को यहां चेंज कर रहे हैं। 17/2 माइनस √3 है, इसमें 2 प्लस √3 से ऊपर में, दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किए हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां हम लोग √5 से कर देते थे, यहां हम साइन को चेंज क्यों किए, आपके मन में ये आया होगा। चेंज करने का एक कारण है, थोड़ा सा इसको समझिए। हम लोग एक फार्मूला सीखे हैं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस b²। और रूट का जब भी स्क्वायर होता है तो वो रूट को क्या करता है, हटा देता है। इसी तरह अब यहां मल्टीप्लाई किए तो आप यहां ध्यान से देखिएगा ना, तो आपको नीचे दैट मीन्स डिनोमिनेटर में क्या मिला, a माइनस बी। यहां देखिए a माइनस बी और दूसरा हो गया a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी करके आपको यहां देखिए a² माइनस b², क्योंकि फार्मूला होता है
ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया √2 का स्क्वायर और यहाँ क्या हो गया √3 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। ओके, तो यहाँ से अब 4 में से 3 हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा जी 1 बचेगा। और ये 1 जो है किसी में भी डिवाइड करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए सिर्फ न्यूमरेटर ऊपर में क्या हो जाएगा बच जाएगा। हमको डिनोमिनेटर तो रेशनल हो ही गया, डिनोमिनेटर में 1 है और डिनोमिनेटर 1 क्या है रेशनल है। इसी तरह यहाँ देखिए फिर माइनस में है, अगर माइनस में है तो प्लस से गुना कर देंगे, और अगर गलती से यहाँ प्लस रहता है तो क्या करते हैं, तो प्लस रहता है तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं था, माइनस में कर देते हैं। समझे क्या कर देते हैं माइनस में मल्टीप्लाई, प्लस तो माइनस है माइनस तो प्लस। सपोज कीजिए अब प्लस ही है, अब प्लस था तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, अब यहाँ भी आपको माइनस में होगा क्योंकि 11 इंटू इतना में मल्टीप्लाई, फिर से a माइनस बी है ना, क्या यहाँ देखिएगा प्लस में है a प्लस बी, इसको a कहिए और इसको b कहिए, a प्लस बी और ये क्या हो गया a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ आपको 8 का स्क्वायर माइनस 5√3 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से फिर से आप देखिएगा 11 इंटू 8 माइनस 11 इंटू 8 माइनस 11 इंटू 8 माइनस 5√3, और 8 का स्क्वायर कितना होता है जी 64, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ओके, 25 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो आपको 11 इंटू 8 माइनस 5√3 और 64 में से 75 क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या बचेगा जी माइनस में, और ये 11 से एक बार में क्या हो गया कट गया, और जब वो कैंसिलेशन हो गया तो आपको फिर से जो यहाँ बचेगा वो कितना बचेगा ये बताइए। तो 8 माइनस 5√3 बाय कितना -1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -8 प्लस √3। ये माइनस ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस से 5√3, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए 1/a प्लस क्या है √b है, तो प्लस में है तो माइनस से कर दिए, फिर से वही काम 1 से मल्टीप्लाई करने के 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a के जगह पर तो यही है और b के जगह पर क्या है √b का स्क्वायर हो गया। तो a माइनस √b, तो यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और √b का स्क्वायर क्या होगा जी b स्क्वायर होगा, √b का स्क्वायर b हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस b। तो इस तरह से आपको ये मिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी तरह देखिए, अब की बार दोनों में रूट है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ देखिए फिर से माइनस, तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ देखिएगा 5 से मल्टीप्लाई ऊपर में हो जाएगा, और नीचे तो आपको a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू √3 प्लस √5। ओके, और 3 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा -2। 3 में से अगर 5 क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा तो -2 बचेगा। ओके, तो ये समझिए बढ़िया से है ना, इसे नोट कर लीजिए बढ़िया से, आगे लिखते हैं। देखिए पीछे सब लिख लिए, अब इसको ध्यान समझिए। क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, बस आपको सोचना है, इसको किसी भी तरह से सिंपल फॉर्म में आ जाना चाहिए। देखिए हम जो अभी तक सीखे हैं एक मेथड तो ये है कि डायरेक्ट रेशनलाइज कर दें। देखिए कैसे, अभी तक आप लोग रेशनलाइज करना सीखे हैं। 3 माइनस 4√3 माइनस में है तो क्या करेंगे जी प्लस में ऊपर नीचे गुना मल्टीप्लाई कर देंगे, एकदम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए आपको फिर से यहाँ दूसरा दिया हुआ है 3 माइनस 4√3, 3 प्लस 4√3, अब प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई होगा माइनस से, 3 माइनस 4√3 और 3 माइनस 4√3,
3। ओके, अब फिर से यहां देखिएगा आपको क्या मिला, यहां देखिए ऊपर में 3 + 4√3 और 3 + 4√3 तो स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। 3 + 4√3 का स्क्वायर और नीचे a - b a + b तो a² - b² तो 3 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। इसी तरह यहां देखिए दोनों में है ना 3 - 4√3 और 3 - 4√3 क्या मिल जाएगा, 3 - 4√3 का होल स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा a + b a - b तो a² माइनस b²। ओके, अब इसको तो आप फार्मूला जानते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² लीजिए 3 का स्क्वायर b² और √3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 a के जगह पर 3 है और b के जगह पर क्या है 4√3 नीचे a² 9 b² मतलब 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और √3 का स्क्वायर 3 और यहाँ देखिए फिर से a² 3 का स्क्वायर b² 4√3 का स्क्वायर माइनस 2a और b के जगह पर 4√3 और नीचे यही काम a² 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 तो 3 का स्क्वायर कितना होगा जी 9 और इनका है ना 4 जाए 4 कितना 16 और 16 जाए 3 48 3 जाए 2 6 6 जाए 4 कितना 24 √3 और 9 माइनस 48 और यहाँ भी वही 9 + 48 माइनस 24 √3 9 माइनस 48 ठीक है और 9 कितना हो जाएगा ऐड करना है 57 प्लस 24 √3 और यहाँ से 9 घटा दीजिए -39 और यहाँ भी हो जाएगा 57 माइनस 24 √3 ठीक है और फिर यहाँ भी हो जाएगा -39 एलसीएम भी ले सकते हैं तो एलसीएम तो यही रह जाएगा और ऊपर में आपको क्या मिलेगा 57 प्लस 24 √3 और 57 माइनस 24 √3 ओके। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा कितना हो जाएगा जी 7 7 14 और 5 5 10 10 + 1 कितना 11 बाय -39 अगर कैंसिल होगा तो हो सकता है ना 3 से कट जाएगा लगता है तो 13 से और 3 जाए 13 और यहाँ 3 जाए 3 9 और 3 जाए 8 ठीक है तो क्या हो गया -38/13 ये माइनस को ऊपर दे दिए तो सिंपल सिंप्लीफाई किए तो आपको ये आंसर आया ठीक है इसको नोट कीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन ये कहता है कि प्रूव दैट देखिए बोर्ड पर इतना इक्वल टू क्या लाना है 5 हाउ कैन यू प्रूव। अभी जो हम लोग रैशनलाइजेशन सीखे हैं वही तरीका अपनाएंगे जहां भी डिनोमिनेटर क्या है इरेशनल है उसको बदल देना है किसमें रैशनल में बाकी काम अपने आप हो जाएगा हमारा एक ही काम है रैशनल में बदल देना है। देखिए थोड़ा ध्यान से हम क्या करते हैं है ना LHS इक्वल टू जो दिया है हम उसे पहले लिखते हैं। देखिए सपोज कीजिए आप LHS में ये दिया हुआ है ना कुछ ऐसा जो जैसा दिया है उसको इस तरह से लिखते जाइए ज्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है आपको ये दिया हुआ है रैशनलाइज कर दीजिए सबको प्रत्येक टर्म जो भी इसमें है सबको रैशनलाइजेशन कर दीजिए रैशनलाइज कर दीजिएगा आपने ये काम हो जाएगा। जैसे आप ये सोचिए 3 माइनस √8 है यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस √8 बाय कितना 3 प्लस √8
इसी तरह यहाँ देखिए माइनस में है, जो है उसको पहले लिखिए। अब यहाँ माइनस में है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देना है। बिल्कुल सही है। इसी तरह यहाँ देखिए जो भी है उसे लिखिए, √7 माइनस √6, और इसको क्या करना है, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। अगला देखिए दिया हुआ है √6 माइनस √। अब यहाँ माइनस में है इसलिए प्लस से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और एक टर्म और बच गया है, 1/√5 माइनस 2, √5 प्लस 2 से कीजिएगा। ठीक है। अब फिर से वही काम 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसी तरह रह जाएगा 3 प्लस √8। और नीचे तो a माइनस बी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नीचे क्या हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। ओके। इसी तरह यहाँ देखिए 1 माइनस में ये चला जाएगा, क्योंकि वहाँ यहाँ देखिए माइनस तो ये है, अब 1 से इसमें कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो √8 प्लस √7। ठीक है। और बटे में आपको कितना हो जाएगा जी, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √8 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। और यहाँ देखिए √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। ठीक है। तो ये 1 से यही रह जाएगा, √6 प्लस √5। और यहाँ क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। और एक टर्म और है, √5 प्लस 2 और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ओके। अब चलते हैं आगे, देखिए ध्यान से, ये तो रह जाएगा a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, √8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। फिर से √8 प्लस √7, तो 8 माइनस 7, ठीक है, प्लस √7 प्लस √6, तो √7 प्लस √6, नीचे क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 माइनस 6, माइनस में दीजिए √6 प्लस √5, यहाँ क्या हो जाएगा 6 माइनस 5, और यहाँ जी √5 प्लस 2, तो नीचे हो जाएगा 5 माइनस 4। ओके। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, 3 प्लस √8, नीचे सब में 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और ब्रैकेट को भी ब्रेक करते जाएंगे, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो √8 माइनस √7, √7 प्लस √6, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस √6 और माइनस √5, और यहाँ प्लस में हो जाएगा √5 प्लस 2। ओके। अब देखिए √8 से √8, 7 से 7 और 6 से 6, 5 से 5, क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या मिला, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, और यही तो है क्या चीज, RHS। ठीक है। तो ध्यान से इसको समझिए और नोट कीजिए। अब एक बार फिर से नए तरह का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अलग अभी तक से, लेकिन काम वही है, रेशनलाइजेशन। ठीक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले जो दिया है उसे लिखते हैं, सिंस 7 प्लस 3√5, 7 माइनस 3√5,
इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी रूट अंडर आई। हम लोग को काम वही करना है, रेशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर इरेशनल है, इसीलिए इसको रेशनलाइज कर दीजिए जिससे रेशनल में बदल जाए। यहां देखिए हम इसको ये काम फिर से करते हैं। 7 माइनस 3 रूट अंडर 5 मल्टीप्लाई, माइनस है तो किससे, प्लस से करना पड़ेगा। 7 प्लस कितना 3 रूट अंडर 5 इक्वल टू क्या मिलेगा, ए प्लस बी रूट अंडर 5। ओके, अब यहाँ फिर से ध्यान से देखिएगा, ऊपर में ध्यान से देखिए 7 प्लस 3 रूट 5, 7 प्लस 3 रूट 5 सेम है, अर्थात स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। 7 प्लस 3 रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर। और नीचे देखिए a और इसे b और इसे a और इसे b, तो a माइनस b और a प्लस b तो क्या होगा, a स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 3 रूट अंडर 5 का स्क्वायर। ओके, ये ध्यान समझना है। और यहाँ आपको a प्लस क्या है, b रूट अंडर 5। आप a प्लस b का होल स्क्वायर जानते हैं, a स्क्वायर अर्थात 7 का स्क्वायर, b स्क्वायर 3 रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 2, a का मीन्स 7 और b मीन्स 3 रूट अंडर 5। a स्क्वायर 7 का स्क्वायर क्या होता है जी, 49, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 9 जाए 5 कितना 45 इक्वल टू a प्लस b रूट अंडर 5। और यहाँ अब देखिए 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ फिर से हो जाएगा 9 इंटू 5 45, 7 इंटू 2 कितना 14, और 14 जाए 3 कितना 42 रूट अंडर 5। और यहाँ कितना बच जाएगा जी 4, a प्लस बी रूट अंडर 5 94 हो जाएगा। जोड़ ऐड कर दीजिएगा, 9 प्लस 4 9 प्लस 5 है ना 14 और 4 4 8 और 1 कितना 9, 94 प्लस 42 रूट अंडर 5 कितना 4 इक्वल टू a प्लस बी रूट अंडर 5। इसको सेपरेट भी कर देते हैं, जैसे इस तरह से हो जाएगा आपको। ओके, कैंसिल होगा 2 से, और यहाँ क्या क्या हो जाएगा जी 47 और ये 2 और ये 21, आपको मिल गया 47/2 प्लस 21 रूट अंडर 5/2 इक्वल टू a प्लस बी रूट अंडर 5। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ बढ़ते हैं, इसको आगे लिखेंगे। नाउ इक्वेटिंग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इक्वेटिंग रेशनल एंड इरेशनल on both side we get। इक्वेट करेंगे रेशनल को रेशनल से और इरेशनल को इरेशनल से, दोनों बगल। यहाँ देखिए रेशनल के पार्ट में आपको क्या मिलेगा समझिएगा, ये क्या है रेशनल, और यहाँ देखिए इसमें इरेशनल का कोई पार्ट नहीं दिखता है, इसलिए यहाँ जो है आपको 47/2 इक्वल टू क्या हो गया a। और दूसरा एक पार्ट जो है इरेशनल वाला ये है, देखिए इरेशनल को हम क्या कर दिए इरेशनल से, ठीक है, रेशनल को रेशनल से, इरेशनल को इरेशनल से। अब रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब यहाँ a इक्वल टू 47/2 एंड b इक्वल टू क्या मिल गया जी 21/2। यही हो गया आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में और आप लोग को बनाना भी है, इसे 1-2 बार बनाइएगा, ऐसा क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा। पहले इसे नोट कीजिए। हाँ तो स्टूडेंट अभी पीछे कुछ क्वेश्चन बनाए, अब ये सारे क्वेश्चन को आपको अपने से बनाना है बैठकर। जितना भी आपको आज थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हैं उसको अच्छी तरह से समझने के बाद ये सारे क्वेश्चन को बनाना है। पहला क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देना है, यहाँ सिंप्लीफाई करना है, वही काम है। दोनों को जो भी है सब में क्या करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दीजिएगा, अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा। और इस तरह का भी क्वेश्चन अभी बताए हैं।
सिर्फ डरना नहीं है। और यहाँ देखिए 2 गो आ गया है, चिंता की कोई बात नहीं, पहले सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और रेशनल को रेशनल से, इरेशनल को इरेशनल से इक्वेट कर दीजिएगा। ठीक है, ये RS अग्रवाल और एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इतना अगर आप बना लेते हैं तो RS अग्रवाल और एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है इस तरह का आप लोग से नहीं छूटेगा। ठीक है, इसको ध्यान से बनाइए अस्थिर होकर। उसके बाद अगला वीडियो जब देंगे, अगला क्लास, उसमें आगे का कुछ क्वेश्चन और भी है, उसमें डील किया जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रहेगा। ओके।